हेलो गाइस, अब कल हमने जो मूल्यांकन के बारे में पढ़ा था, इवैल्यूएशन के बारे में, उसका मीनिंग, डेफिनेशन, उसके इम्पोर्टेंस, एम्स, तो आज हम और करेक्टरिस्टिक्स हमने इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसेस, इवैल्यूएशन डिवाइसेस, ठीक है, और साथ में हम करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड इवैल्यूएशन टीचर। 3 चीज़ें हम आज कवर करने वाले हैं। तो पहले चलते हैं इवैल्यूएशन, जो मूल्यांकन प्रक्रिया है उसके सोपान यानी कि स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसेस। तो इसमें 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है मूल्यांकन का उद्देश्य का निर्धारण, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें सबसे पहले ना शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण करना पड़ता है। उसके बाद हम जो हम पढ़ा रहे हैं कंटेंट, उससे संबंधित उद्देश्य का चयन करना पड़ता है, उसी का जिसका हमें मूल्यांकन करना है, ठीक है। सपोज जैसे हमने जब आप लेसन प्लान बनाते हो तो आप एक जनरल ऑब्जेक्टिव्स लेते हो, उसके बाद एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लेते हो। तो स्पेसिफिक जो होते हैं वो लेसन से रिलेटेड होते हैं, तो उन्हीं का हमें जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है उन्हीं का चयन करना है। उसके बाद क्योंकि हमें उसी का मूल्यांकन करना है कि वो हमने बच्चों को जो पढ़ाया है तो वो ऑब्जेक्टिव हमारे पूरे हुए या नहीं हुए, ठीक है। और उसके बाद बच्चों में बिहेवियरल चेंज आया है या नहीं आया, ये सारा हमें देखना होता है। उसके बाद सेकंड है इसका बी, सेकंड स्टेप है उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अध्ययन अध्यापन क्रियाओं का निर्धारण, यानी कि फॉर्मुलेशन ऑफ लर्निंग टीचिंग एक्टिविटीज़ फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो इसके अंतर्गत शिक्षक ये प्रयास करता है कि कक्षा की संपूर्ण स्थिति इस प्रकार की हो कि छात्र अपनी सीखने की क्रियाओं द्वारा अधिक से अधिक अनुभव प्राप्त कर सकें। इस दृष्टि से शिक्षक स्वयं शिक्षक विषय से संबंधित शिक्षण पद्धतियों, सहायक सामग्री, पाठ्यवस्तु तथा शैक्षिक उपकरणों की सहायता लेता है। इसकी सहायता से वह कक्षा को ऐसी स्थिति का निर्माण करता है जिसमें रहकर बालक नवीन अनुभवों को ग्रहण कर सकें, ठीक है। तो जब हम पढ़ाते हैं तो हम उसमें बहुत सारी टीचिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, और बहुत सारे हम उसमें टीचिंग एड्स लेते हैं, तो उससे उसके थ्रू बच्चों का बिहेवियर चेंज करने की हम कोशिश करते हैं। थर्ड नंबर का स्टेप है इसका मूल्यांकन की प्रविधियों का चयन एवं निर्माण, सिलेक्शन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक्स। इस सोपान के अंतर्गत शिक्षक उन प्रविधियों का निश्चयन करता है जो वांछित व्यवहारों के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रमाण देती हैं, ठीक है। यह छात्रों के व्यवहार परिवर्तनों को जानने के लिए बने बनाए परीक्षण उपलब्ध ना हो तो उन्हें नवीन प्रविधियों की खोज करनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो टूल्स होते हैं ना, जब हम यूज़ करते हैं बच्चों का बिहेवियर मॉडिफिकेशन जानने के लिए, तो अगर हमें वो टूल्स नहीं मिल रहे हैं बने बनाए ना, तो हमें ना कुछ नए क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, मतलब उनको ही हम टूल्स कहते हैं एक्चुअली। तो कुछ नए क्वेश्चन हमें बनाने पड़ते हैं जिससे कि बच्चों के बारे में हमें ज़्यादा चीज़ें पता चल सकें। तो अब जो हम क्वेश्चनर बनाएंगे उसमें शिक्षक को स्वयं से कौन कौन से प्रश्न पूछने चाहिए, उसमें हम इसमें कुछ क्वेश्चंस यहाँ लिखे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रविधि द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों के रूप में वह किस बात का मूल्यांकन करना चाहता है। मतलब हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें किस बात का या कौन सी चीज़ का मूल्यांकन करना है। सेकेंड है, क्या इस प्रविधि को सरलता से प्रयोग में लाया जा सकता है। अब वो सेकेंड ये है कि अगर जो क्वेश्चन हमने बनाई है, या तो हम क्वेश्चन बच्चों से खुद पूछें या फिर बच्चों को वो करने के लिए एक फीडबैक फॉर्म जो हम देते हैं वो दें, ठीक है। या इसका मतलब ये है कि क्या हम इस जो हमने क्वेश्चन बनाया है इसको हम सरलता से मतलब यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। थर्ड क्वेश्चन है, ये सब चीज़ें इसको खुद से पूछनी है, ठीक है, जो टीचर है। क्या यह प्रविधि वस्तुत वांछित व्यवहार के विषय में प्रमाण प्रदान कर सकती है, ठीक है। कि मतलब जो ही हमने बनाया क्वेश्चन है इससे हमें ये पता लगाना है अपने आप से कि जो भी बच्चे का मॉडिफिकेशन हुआ है उससे हमें मतलब ये उसका प्रमाण होगा, क्या ये वैलिड होगी। फोर्थ है, क्या दो भिन्न व्यक्ति इस प्रविधि के प्रयोग से एक ही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। अब देखो, अब हम इसमें 2 लिखा है, बल्कि हमें तो पूरी क्लास पे अप्लाई करना है ये क्वेश्चन है, तो हमें ये देख के चलना है और अपने आप से पूछना है कि क्या ये हम इस जो टूल हमने बनाया है इससे बच्चे का जो भी मॉडिफिकेशन हुआ है उस पर कोई भी 2 बच्चे ऐसे हैं हो सकता है जो सही से आंसर कर सकें और एक ही निष्कर्ष पर पहुँचें, ठीक है। उसके बाद है मूल्यांकन की प्रविधियाँ। प्रविधि कौन कौन सी होती है मूल्यांकन की। एक तो होती है ऑब्जर्वेशन टेक्निक, सेकेंड होती है क्वेश्चन, थर्ड है इंटरव्यू, फोर्थ है रीडिंग स्केल, फिफ्थ है रिकॉर्ड, सिक्स्थ है चेकलिस्ट, सेवन्थ है एग्जामिनेशन टेक्निक,
ठीक है। एग्जामिनेशन टेक्निक में भी 3-4 चीज़ें आती हैं, जैसे कि फर्स्ट आएगा इसमें ओरल एग्जामिनेशन, फिर आएगा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और एक आएगा थर्ड रिटन एग्जामिनेशन। आपको पता ही है एग्जामिन में ये तीनों चीज़ होती हैं, हमारा वाइवा भी होता है, हमारा प्रैक्टिकल भी होता है, हमारा रिटन एग्जाम भी होता है। अब रिटन एग्जाम भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एसे टाइप और एक होता है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ठीक है, एसे टाइप में आपको लॉन्ग क्वेश्चंस लिखने होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स में आपको मतलब कुछ दे दिया जाता है ऑप्शंस और उसमें से आपको उसमें से आपको देखना होता है। फर्स्ट हो गया ऐसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सेकंड हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप, ऐसे सेकंड होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ना। ठीक है, उसके बाद आता है वेरी शॉर्ट भी आते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप भी आते हैं। ठीक है, ये 4 तरह से आते हैं, लेकिन इसमें हमें 2 ही लिखे हुए हैं। तो मैं आपको 1 बाय 1 करके इसकी प्रविधियाँ बताती हूँ। तो सबसे पहले हम निरीक्षण प्रवृत्ति के उसमें चलते हैं। तो इसमें हमें क्या करना होता है, ऑब्जर्वेशन टेक्निक, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हमें छात्रों का व्यवहार, उनके जो एक्टिविटीज़ हैं उसके संबंध में प्रमाण प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, मतलब हमें देखना होता है और उनको ऑब्जर्व करके उनके बारे में लिखना होता है। सेकेंड है क्वेश्चनर, इसमें हमें छात्रों से उनकी स्वयं की रुचियों और अभिवृत्तियों के विकास के संबंध में सूचनाएं प्राप्त करने के लिए क्वेश्चनर बनानी पड़ती है। थर्ड आता है इंटरव्यू, तो हम उनसे उनके बारे में पूछ सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। फोर्थ आता है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में हम बच्चों को रेटिंग करने के लिए हमें एक स्केल होता है ये एक तरह का, और इसमें रेटिंग्स होती हैं। ठीक है, तो उसके थ्रू हम इसमें बच्चों को रेटिंग दे सकते हैं। फिर आता है रिकॉर्ड, इसमें उनका पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड होता है। और उसके बाद है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में भी ये भी जो रेटिंग स्केल होता है ना, सॉरी, ये क्वेश्चन आयर की तरह ही होती है, इसमें भी हम उनको बारे में हम जान सकते हैं। फिर आता है परीक्षा प्रविधि एग्जामिनेशन टेक्निक। इसमें आपको पता है ओरल में हम वाइवा लेते हैं ताकि उनके बारे में वो कैसे कितना बोलते हैं, कितना वो याद करते हैं, कैसे उस चीज़ को वो एक्सप्लेन करते हैं ना, जो भी हमने क्वेश्चन पूछा उसके बारे में हमें पता चल जाता है। उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी हम जान सकते हैं। प्रैक्टिकल में भी उनका मतलब कितना आता है उनको, और ये उन्होंने सही तरीके से कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल वर्क या नहीं कर रहे हैं, वो भी हमें पता चल जाता है। रिटर्न एग्जाम में तो आपको पता ही है, हम लोग असाइनमेंट जो भी है उनका देते हैं और पेपर पेंसिल टेस्ट लेते हैं उनका, तो उसके थ्रू हम उसको देख सकते हैं कि कितना उनको आता है। फिर आते हैं हम जो लिखित परीक्षा होती है, दो टाइप की इसमें लिखी है, 4 टाइप की आप सोच लेना कि होती है। एक होता है ऐसे टाइप होता है, एक ठीक है, एक शॉर्ट आंसर टाइप होता है, एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होता है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिसे ऑप्शनल भी बोलते हैं, एमसीक्यूज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसकी प्रविधियाँ हैं। ठीक है, इवैल्यूएशन डिवाइसेस या टेक्निक्स हम बोल सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि अच्छे मूल्यांकनकर्ता के क्या गुण होते हैं। ठीक है, अच्छे मूल्यांकनकर्ता की विशेषताएं। तो इसमें फर्स्ट है शैक्षिक उद्देश्य या शिक्षण लक्ष्यों का चयन करने की योग्यता करने वाला होना चाहिए। शिक्षक शिक्षण लक्ष्यों को स्पष्ट करने की योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। परिस्थितियों को पहचान करने की योग्यता होनी चाहिए। मापन प्रविधियों की जांच और उसके चुनाव की योग्यता होनी चाहिए। और फिफ्थ है लेखबद्ध प्रमाणों की व्याख्या करने की योग्यता, अर्थात सांख्यिकीय का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि स्टैटिस्टिकल जो हमारे टूल्स और टेक्निक्स होती हैं उसके बारे में उसको ज्ञान होना चाहिए, ताकि वो ये क्वेश्चनर वगैरह पे उनको अप्लाई करके सही तरीके से बच्चों के बारे में मेन मीडियम मोड के थ्रू उनके लिए मतलब एक टेबल बना सके और उनके बारे में पता कर सके। तो गैस ये इवैल्यूएशन था, कल हम और टेस्ट करेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे थर्ड में। थैंक यू सो मच। और ये पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप गूगल ड्राइव से जाकर इसको देख सकते हैं, और अगर आपको ज़रूरत है तो आप नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।